दैट इज समथिंग इज नोन एज एल्यूमिना रेशियो, एल्यूमिना रेशियो, या इसको हम बोलेंगे एल्यूमिना मॉडुलस, एल्यूमिना मॉडुलस, एल्यूमिना मॉडुलस। अब मैं इसको लिख के देता हूं, ये क्या है, ये है Al2O3 डिवाइडेड बाई Fe2O3, Fe2O3, Al2O3 डिवाइडेड बाई Fe2O3। एल्यूमिना रेशियो होता है कि कितना एल्यूमिना है आयरन ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, इट इज नोन एज एल्यूमिना रेशियो या एल्यूमिना मॉडुलस, या एल्यूमिना मॉडुलस, या फिर एल्यूमिना मॉडुलस। अब आप मुझे बताएंगे, अब आप मुझे ये बताएंगे, अब आप मुझे बताएंगे क्या इस रेशियो का, मेरे को जो जो मैं पूछ रहा हूं आप जवाब देना, क्या इस रेशियो का कोई भी लेने देना है स्ट्रेंथ गेनिंग से, इस रेशियो का कोई भी लेने देना है स्ट्रेंथ गेनिंग से? मतलब कि Al2O3 का काम है सेट करना, और अगर Fe2O3 भी ऐड हो जाता है उसका भी काम क्या है, पानी मिलने के बाद सेट करना। Fe2O3 स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प नहीं करता, Fe2O3 लाइम और सिलिका को फ्यूज कराने में हेल्प करता है, वो भी कब, मैन्युफैक्चरिंग में। तो आपका फाइनल एंड ऑफ द डे जो स्ट्रेंथ प्रोडक्ट बन रहा है CSH जेल, उसमें F का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा था इनडायरेक्टली इट इज हेल्पिंग यू, उस C3H को स्ट्रांग बनाने में इसका रोल है जब वो आपको सीमेंट से बन के आ रहा है, लेकिन सीमेंट का जो C3H का जो हाइड्रेशन होगा वहां इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब इस रेशियो का सेटिंग से तो, सॉरी, स्ट्रेंथ गेनिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस प्रोडक्ट का C3H C2H से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहला तो ये नथिंग टू डू विथ सीमेंट, नथिंग टू डू विथ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है, इस रेशियो की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है तो आपको क्या सिग्निफाई करेगा, तो आपको क्या सिग्निफाई करेगा? अगर एल्यूमिना रेशियो की वैल्यू ज्यादा होती है, ये चीज आपको क्या क्या बता सकता है, ये चीज आपको क्या क्या सिग्निफाई कर सकता है, ये बताइए आप मुझे, ये बताइए आप मुझे कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको क्या क्या सिग्निफाई करता है। अब ज्यादा में मेरे को वैल्यू देने की जरूरत नहीं कि कितनी ज्यादा, बट आप सिंपल सोच सकते हैं इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपको क्या क्या सिग्निफाई कर सकता है, और ये भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर बहुत ही कम है तो ये क्या क्या सिग्निफाई कर सकता है। बहुत ही कम में कितनी होगी वो मैं आपको लिखा दूंगा। देखो भाई, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब नाम ही क्या है, एल्यूमिना रेशियो, नाम ही क्या है, एल्यूमिना रेशियो, इसका मतलब एल्यूमिना क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और अगर एल्यूमिना बहुत ज्यादा हुआ तो दो बातें होगी, एक तो आपकी फ्लैश सेटिंग आएगी हाइड्रेशन के बाद, लेकिन अगर एल्यूमिना ज्यादा हुआ तो आपकी बर्निंग जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि बर्निंग में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, एल्यूमिना करता है, क्योंकि ये एल्यूमिना फ्लश की तरह काम करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है, या कह दो हार्ड बर्निंग नहीं आएगी। तो एक नुकसान एक फायदा। नुकसान क्या है, फ्लैश सेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना क्या है आपके पास ज्यादा है, तो फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्लास्टिक श्रिंकेज ज्यादा आएगा। वैसे हमको ये भी चीज अब पता है कि प्लास्टिक श्रिंकेज का सिग्निफिकेंस कम है बजाय कि ड्राइंग श्रिंकेज के, क्योंकि इन टोटल C3H का अमाउंट ज्यादा होता है, ये भी हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बिकॉज हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक श्रिंकेज ज्यादा आएगा, हम बोलेंगे फ्लैश सेट के चांस ज्यादा है, लेकिन आपकी बर्निंग जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, हार्ड बर्निंग विल नॉट अकर। लेकिन अगर मान लीजिए, यही दूसरी बात बोलता हूं कि एल्यूमिना रेशियो कम है, अगर एल्यूमिना रेशियो कम है, कम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। Fe2O3 की अगर वैल्यू ज्यादा है, सुनना ध्यान से, Fe2O3 की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब C4AF के बनने के चांस ज्यादा है, इसका मतलब C4AF के बनने के चांस ज्यादा है। और अगर C4AF के बनने के चांस ज्यादा है तो अपनी उतनी ही सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा C4AF बनेगा अपने किसी काम का नहीं है। आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सीमेंट अगर 30% वो बन गया, वैसे हमने बोला था 10 से 18%, लेकिन अगर आपने इस रेशियो का ध्यान नहीं रखा, वो 30% अगर बन गया तो 30% जगह भी ले लेगा और काम का भी कुछ नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए इसका बहुत कम होना भी नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा होना भी नुकसान और फायदा दोनों है। तो अगर ये ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली फ्लैश सेट इंपार्ट करेगा आफ्टर हाइड्रेशन, लेकिन हार्ड बर्निंग को अवॉइड करेगा, हार्ड बर्निंग विल नॉट अकर, अवॉइड विल हार्ड बर्निंग। और अगर ये कम हुआ, इसका मतलब C4AF क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और अगर C4AF ज्यादा बना तो सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी आपकी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी, ये ऐसा लिख सकते हैं, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही खत्म हो जाएगी, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमने बोल रखा है कि एल्यूमिना रेशियो जो है किसी भी हाल में 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। बट आप ये जान लीजिए, अगर 0.66 से कम हुआ तो आप 100% C4AF बनेगा वहां पे, 100 C3A बनेगा ही नहीं,
केवल और केवल C4A बनेगा, मतलब मैक्सिमम जगह फिर C4A अपने घेर लिए, पीछे कुछ नहीं छोड़ा उसने। अब आप मुझे बताओ, एक मैं स्टेटमेंट यहां लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो स्टेटमेंट अगर वैलिड है तो क्यों है। मैं बोल रहा हूं वो वैलिड है, स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन आप ये बताना कि क्यों वैलिड है। अगर एल्यूमिना रेशियो ज्यादा होता है, तो जिस सीमेंट में एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है, जिस सीमेंट में एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है, जिस सीमेंट में एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है, इट रिक्वायर्स मोर सीमेंट, सॉरी इट रिक्वायर्स मोर जिप्सम। आप मुझे इसका सिग्निफिकेंस बता दो कि ये लाइन मैंने सही लिखी है, बट क्यों सही है? क्योंकि ये और भी ज्यादा फ्लैश सेट होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्लैश सेट होगा, मतलब कि बहुत ही फास्ट रेट से फ्लैश सेट होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिप्सम को ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कि ये इतना ज्यादा, क्योंकि एल्यूमिना ज्यादा है, एल्यूमिना अगर 3 से 8% होता है तब भी जाके आपकी 30 मिनट्स के आसपास की 30 मिनट्स के आसपास की सेटिंग आती है बाय प्रोवाइडिंग 4% ऑफ द जिप्सम। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा एल्यूमिना कर दिया तो भैया फिर तो वो आपका 5-10 मिनट में ही सेट होने लगेगा। वो 5-10 मिनट में सेट ना हो, वापस से 30 पे चला जाए, इसलिए आपको जिप्सम क्या करना पड़ेगा? लिटिल ज्यादा करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको कल और भी किसी चीज के लिए बताई थी। अब जब आपने लिखा ना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये की चीज कल और भी किस चीज के लिए बताई थी? क्या कि जब फाइननेस ज्यादा होती है तब भी रेट ऑफ सेटिंग क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अगर फाइननेस ज्यादा होती है तो रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा हो जाती है। अगर रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा हो जाती है, अगर रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा हो जाती है तो भी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? जिप्सम मिला रहे हैं। ये क्या है? रेट ऑफ सेटिंग तो ज्यादा होना हुआ, ठीक है। चौथा, फोर्थ, सिलिका रेशियो। सिलिका रेशियो या इसको बोलेंगे सिलिका मॉड्यूलस। सिलिका मॉड्यूलस ये है SR, दैट इज SiO2 Al2O3 प्लस Fe2O3, ठीक है। अब आप मुझे आंसर करना कि अगर सिलिका रेशियो ज्यादा है, अगर सिलिका रेशियो ज्यादा है तो क्या क्या हो सकता है। देखो, दो चांसेस सिलिका रेशियो ज्यादा होने के। देयर आर 2 चांसेस ऑफ सिलिका रेशियो टू बी मोर। दो चांस है, दोनों ही चांस से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। दो चांस है कि या तो आपके Al2O3 की वैल्यू हो जाए कम, इसकी वैल्यू कम हो जाए तो आपका सिलिका बढ़ जाएगा, या फिर आपके सिलिका की ही वैल्यू क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ऑब्वियस ही बात है, जब अब मैं इसको बोल रहा हूं तो ये फिर मैंने कांस्टेंट कर रखा है, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो उसको मैंने कांस्टेंट कर रखा है। दोनों को फिर एक साथ चेंज नहीं करेंगे। तो केवल जब मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं तो मैं ना इसको देखूंगा ना इसको देखूंगा, केवल इसको देखूंगा। और जब मैं सिलिका की बात करूंगा तो इसको छोड़ दूंगा। अब बताओ, अगर Al2O3 अगर कम है तो क्या क्या होगा? इस बार आपका एल्यूमिना कम है, इस बार आपका एल्यूमिना क्या है? कम है। इस बार आपका एल्यूमिना कम है तो आपका इनिशियल सेट क्या कर जाएगा? डिले कर जाएगा। इनिशियल सेट डिले कर गया। चलो, इनिशियल सेट का डिले करना नुकसान की बात नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हाँ, ये बात सही है कि हम क्यों जबरदस्ती डिले करें, लेकिन अगर हो भी रहा है तो नुकसान की बात नहीं है। लेकिन एल्यूमिना अगर कम हो गया तो आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा फ्यूल कंजप्शन? क्योंकि एल्यूमिना अगर कम हो गया तो आपके पास में फ्लस्क वाले लोग क्या हो गए? कम हो गए। और फ्लस्क वाले लोग कम हो गए, इसका मतलब अब आपको टेम्परेचर की डिक्रीमेंट उतनी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब आपको हो सकता है 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ जाए, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फ्यूल कंजप्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सब आप तभी लिंक बैठा सकते हो अगर आपने लेक्चर पूरा ध्यान से सुना है। केवल इसको लिखने से आपको याद करना पड़ जाएगा, नहीं तो आप दो चीजें यहां पे आराम से लिख सकते हो कि ये फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगी? हार्ड बर्निंग होगी। हार्ड बर्निंग होगी। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो कि इनिशियल सेटिंग टाइम भी IST क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि अब वो 30 मिनट्स में क्यों नहीं सेट होगा? क्योंकि यही खुद ही कम है। जो फ्लैश सेट करने वाले लोग हैं वही क्या है? कम है। अब एक बार अगर मैंने इसकी बात कर दी, अब बात करते हैं सिलिका रेशियो की। ध्यान से सुनना। सिलिका रेशियो की बात करते हैं। तो सिलिका रेशियो में अगर सिलिका ज्यादा है तो C2S का अमाउंट क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। C2S का अमाउंट क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। और अगर C2S का अमाउंट ज्यादा बना, तो आपकी स्लो क्या हो जाएगी? हार्डनिंग हो जाएगी। हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ गेन करना। स्ट्रेंथ गेन करने का मतलब होता है हार्डनिंग। तो हार्डनिंग आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसको हाइड्रेट होना नहीं आता। तो कुल मिला के ऐसी सीमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुल मिला के बात ये हुई कि ऐसी सीमेंट जिसमें सिलिका रेशियो ज्यादा है, उसका सेटिंग भी स्लो, उसका हार्डनिंग भी क्या? स्लो। उसका इनिशियल सेटिंग भी स्लो और फाइनल सेटिंग भी स्लो। याद होगा आपको शुरुआत में बताया था कि अगर सिलिका ज्यादा हुआ तो क्ले ज्यादा, प्लास्टिक ज्यादा, तो उसको रिमूव करने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा।
तो फाइनल सेटिंग टाइम में भी टाइम ज्यादा लग रहा है, आईएसटी में भी टाइम ज्यादा लग रहा है, और तो और हार्डनिंग में भी टाइम ज्यादा लग रहा है। अब जो आपके दिमाग में डाउट आएगा वो पहले ही क्लियर कर देता हूं। क्या डाउट आएगा कि सर सिलिका तो C3S और C2S में सेम है, तो C2S ही क्यों इंक्रीज होगा, C3S भी तो इंक्रीज हो सकता है। तो उसका आंसर ये है कि जब भी बर्निंग होती है तो आपकी 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। जब टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तभी से C2S बनना फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब जो बोक्स कंपाउंड बनते हैं उसमें C2S पहले बन जाता है, किससे, C3S से। और जो पहले बन रहा है उसको सिलिका अगर ज्यादा मिल गया तो वही अमाउंट क्या बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा। एक और चीज मैं आपके क्लियर कर देता हूं, एक और चीज क्लियर कर देता हूं। ये जो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है तब आपके C2S के सॉलिड्स तो बन रहे हैं, लेकिन उस वक्त एल्यूमिना जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है या मोल्टन फॉर्म में रहता है, और उसी मोल्टन फॉर्म की वजह से या उसी लिक्विडिटी फॉर्म की वजह से आपको ये हार्ड बर्निंग से निजात पिलाता है। ये क्यों फ्लस्क है, हमने फ्लस्क क्या होता है वो तो लिख दिया, लेकिन ये क्यों फ्लस्क है, क्योंकि ये 1200 डिग्री के आसपास मोल्टन फॉर्म में रहता है, जिस वजह से आपकी बर्निंग क्या हो जाती है, कंपेटिवली आपकी जो है बर्निंग स्मूथ हो जाती है। ये दोनों मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए कि C2S ही क्यों ज्यादा बना। आप लिख सकते हैं वो, अब ये चीज आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि लिख सकते हैं कि एट 1200 डिग्री सेल्सियस ये C2S पहले बनता है, C3S बाद में बनता है। तो C2S अगर पहले बने, जो पहले बनेगा वो ज्यादा बन जाएगा क्योंकि सिलिका ज्यादा है। तो ऐसी सीमेंट जिसमें सिलिका, अब आपको एग्जाम में क्या स्टेटमेंट आएगा, द सीमेंट हैविंग मोर सिलिका रेशियो, सीमेंट हैविंग हायर सिलिका रेशियो इज स्लो हार्डनिंग, स्लो सेटिंग सीमेंट। अब इसके पीछे का लॉजिक इतना बड़ा है, द सीमेंट हैविंग हायर सिलिका रेशियो cause the more fuel consumption in the मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब सोचो आपको एक स्टेटमेंट, अब आप लोग सिलिका रेशियो क्या है, क्या इसके पीछे कितनी थ्योरी, और ये पूरी की पूरी थ्योरी शुरुआत के 4.5 घंटे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर यही सिलिका रेशियो कम हो जाए, अगर यही सिलिका रेशियो कम हो जाए, इसका मतलब ही क्या है, सिलिका रेशियो कम हो जाए इसका मतलब क्या है, Al2O3 क्या हो गया, Al2O3 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अगर Al2O3 ज्यादा हो गया, अब आपकी फ्लैश सेट आ जाएगी, अब आपकी फ्लैश सेट भी आ जाएगी, और हम कह सकते हैं Al2O3 ज्यादा हो गया तो आपकी स्मूथ बर्निंग हो जाएगी। तो गुड बर्नेबिलिटी, गुड बर्नेबिलिटी, गुड बर्नेबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया कि Al2O3 उस वक्त 1200 डिग्री सेल्सियस में मोल्टन फॉर्म में रहता है। तो अगर आपका सिलिका रेशियो कम है तो आपके पास में फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, मोल्टन फॉर्म ज्यादा होगा, लिक्विड फॉर्मेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सब आपके इंटर रिलेटेड वर्ड्स हो गए। अब मैं अगला बताने जा रहा हूं इसी तरह का। देखो कितना कितना डीप टॉपिक है, इतना सल लिखने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लग रहा है, लेकिन डेप्थ ऑफ द टॉपिक देखिए कितनी जबरदस्त है। ठीक है, अब आप देखेंगे लाइम सैचुरेशन फैक्टर, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइम सैचुरेशन फैक्टर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको इसी से काम पड़ेगा, एंड ऑफ द डे आपको इसी से काम पड़ेगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं लाइम सैचुरेशन फैक्टर का, 2.8 SiO2 2.8 का आधा हो गया 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। दिस इज व्हाट लाइम सैचुरेशन फैक्टर। ये है आपका लाइम सैचुरेशन फैक्टर। सिलिका रेशियो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, अब ये अच्छा डाउट है देखो कि सिलिका रेशियो में आयरन ऑक्साइड का क्या सिग्निफिकेंस है, सेम जो इस Al2O3 का है। चाहो तो आप इसको देख लो, चाहो तो आप इसको देख लो, लेकिन Fe2O3 को क्यों नहीं देखा, क्योंकि Fe2O3 से बनता है क्या, C4AF, और उसका सिग्निफिकेंस वैसे ही कुछ नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर सिलिका रेशियो ज्यादा है तो ये दोनों, अब मैं दोनों के बारे में बोलूंगा, ये दोनों ही क्या है, ज्यादा है। अगर ये दोनों ही ज्यादा है, अगर ये दोनों ही ज्यादा हैं, इसका मतलब C3A भी ज्यादा बन रहा है, C4AF भी कंपेटिवली ज्यादा बन रहा है। या अगर एक कॉमन नाम भी ले तो C4AF ज्यादा बन रहा है, तो उससे क्या आ रही है, फ्लैश सेट आ रही है। वो हम पहले लिख चुके हैं कि फ्लैश सेट आ रही है। कहां है, सिलिका रेशियो ज्यादा है, ज्यादा है, अच्छा उल्टा बोल दिया, सिलिका रेशियो ज्यादा है तो ये दोनों ही कम है। अगर कम है तो फ्लैश सेट नहीं आएगा। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ऑलरेडी, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ऑलरेडी। समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि अगर ये सिलिका रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, कम है। अगर ये दोनों ही कम है मतलब कि C4AF क्या बनेगा, कम बनेगा। C4AF कम बनेगा मतलब अपनी सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी या सीमेंटिंग प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए स्टैब्लिश हो जाएगी। और ये तो आपकी सबसे बेहतरीन सीमेंट है। आप ये सोचो कि ये जो सीमेंट बनेगी जिसका सिलिका रेशियो ज्यादा है, ये तो बहुत ही जबरदस्त सीमेंट हो गई, क्योंकि ना तो वो ज्यादा जल्दी सेट कर रही है, मतलब ना तो उसमें प्लास्टिक श्रिंकेज आने वाले हैं, और C2S तो आपको पता है कितना ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो सिलिका रेशियो का ज्यादा होना तो अपने लिए हमेशा ही क्या है, फायदेमंद है।
हालांकि मैं सेटिंग को डिले नहीं करवाना चाहता, लेकिन हो भी रही तो कोई नुकसान नहीं है। मोर ओवर C2S ज्यादा बन रहा है, और C2S से क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी आती है। हाँ, यह बात सही है कि इससे बनने वाली सीमेंट क्या होगी, बहुत धीमी होगी, जल्दी काम खत्म करके नहीं देगी, सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो होगा बहुत ड्यूरेबल होगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों का क्योंकि इफेक्ट सेम आ रहा है, तो चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, इसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम एस्टेब्लिश रहता है, इसका इफेक्ट 1 घंटे रहता है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे जो केवल ये दो ही थे, कोई तीसरा था ही नहीं जो इफेक्ट कर सके। इसलिए हमने बोला कि अगर एल्यूमिना रेशियो बहुत ही कम आ जाए, 0.66 कम आ जाए, इसका मतलब फिर Fe2O3 बहुत एक्सेस में बन गया, फिर C4 बहुत एक्सेस में बन गया, तो आपकी सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए वहां पे उसका सिग्निफिकेंस आपको ज्यादा दिखा दिया। यहां आपके पास सिलिका और एल्यूमिना दो हैं मेन चीजों को सिग्निफाई करने के लिए, इसलिए इसको इग्नोर, बाकी कर भी लेते हो, कंबाइन भी कर लेते हो, तो रिजल्ट इज सेम। अब इस लाइम सैचुरेशन फैक्टर को समझते हैं। सैचुरेशन पहले क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये आपके मान लो सॉइल के सॉलिड है, ये आपके सॉइल के सॉलिड है, और ये सॉइल के क्या है, वॉइड्स है, सॉइल के वॉइड्स है। इन वॉइड्स में यहां तक क्या आ सकता है, पानी, और बाकी जगह क्या आ सकता है, एयर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है कि जितनी जगह में, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, जितनी जगह में जो पानी आ सकता है, उसमें से कितना पानी अवेलेबल है, उसी को तो आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितना पानी अवेलेबल है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। तो इतना मान लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, 10 वॉइड है, उसमें से 5 जगह में पानी है, इसका मतलब 50% आपका सैचुरेशन आ गया। तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मतलब भी सेम हुआ, लाइम सैचुरेशन का फैक्टर भी सेम हुआ कि कितनी जगह मैक्सिमम आपने दी है लाइम को बिठाने के लिए, उसमें से आपने कितना लाइम डाला है, वो बताएगा कि लाइम ने उसको कितना सैचुरेट किया है। तो ये है CaO मैक्स की जगह। इतनी जगह मैक्सिमम लाइम के लिए छोड़ी जा सकती है, उसमें से आपने कितना लाइम डाला है, वो LSF है। इसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल कम है, लेकिन फॉर्मूला भी लिखा है तो हमने लिख दिया, बाकी इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि SO3 ये जो सल्फर है वो वैसे ही 1.5% होती है, उस 1.5 को भी आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1% की बात है, तो इसका कोई रोल नहीं, तो इसको छोड़ दो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कितना CaO है अपने पास और कितना मैक्सिमम CaO हो सकता है। अब सुनना ध्यान से, मैक्सिमम CO कितना हो सकता है, उसकी एक छोटी सी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। मैक्सिमम CO कितना हो सकता है, उसकी एक मैं छोटी सी कैलकुलेशन करके बताता हूं, जो आपके सामने लिखी है। मैक्सिमम CO कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम CO 2.8 टाइम्स ऑफ सिलिका पॉसिबल है, प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ Al2O3 पॉसिबल है, प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ Fe2O3 पॉसिबल है। मतलब जितना सिलिका डालोगे उसका 2.5 गुना, प्लस एल्यूमिना का 1.2 गुना, और Fe2O3 का 0.65 गुना। इतना जो अमाउंट है वो आप लाइम के लिए रख सकते हो अलग से सेपरेट। जैसे आप इसको करके देखते हैं, आपको पता है ये कितना होता है, 17 से 25%, 17 से 25%, तो लेट अस टेक 20%। ये कितना होता है, Al2O3 3 to 8%, 3 to 8%, लेट अस से हैव 5% ऑफ इट, बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं। और ये कितना होता है, 3 to 4%, लेट अस से 4% ऑफ इट, 4% ऑफ इट। अब इस 20% इंटू 2.8, 20 इंटू 2.8, 20 इंटू 2.8, मतलब कि 56 तो ये हो गया, फिर 1.2 इंटू 5, 6 ये हो गया, और फिर 0.65 इंटू 4, 2.6 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 56 प्लस 6 प्लस 2.6, ये आ गया 64.6%। मतलब कि पूरी सीमेंट में 64.6% जगह किसके लिए अवेलेबल है, लाइम के लिए अवेलेबल है। पूरी सीमेंट में 64.6% जगह किसके लिए अवेलेबल है, लाइम के लिए अवेलेबल है। और अब आपने कितना लाइम डाला है, इसलिए लाइम की रेंज क्या थी, 62 से 70% थी, 62 67 थी, मैंने बोला था 70% तक डाल सकते हो। तो ये आपके पास में मैक्सिमम जगह अवेलेबल है, अगर आपने ये इतना सिलिका और Fe2O3 डाल रखा है। आप सिलिका थोड़ा ज्यादा करोगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। तो इतना जगह आपके पास मान लो लाइम का अवेलेबल है, और आपने डाला है केवल और केवल 60% लाइम, लेट अस से आपने डाला है केवल 60% लाइम। इसका मतलब टोटल जो जगह अवेलेबल है उसमें से 92% जगह ही लाइम ने ली है। इसका मतलब लाइम जितना होना चाहिए उससे क्या है, कम है। और अगर लाइम कम है, और बिकॉज लाइम की बात कर रहे हैं तो लाइम इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, तो अगर लाइम कम है तो कौन सा बोक्स कंपाउंड ज्यादा बनेगा, C2S ज्यादा बनेगा, क्योंकि C3S को तो ज्यादा लाइम चाहिए, उतना लाइम आपके पास है नहीं। सिमिलरली अगर लाइम ज्यादा है तो C3S ज्यादा बनेगा। तो अगर मुझे स्लो हार्डनिंग सीमेंट बनानी है तो मैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्योंकि अगर स्लो हार्डनिंग सीमेंट बनानी है मुझे लाइम उतना नहीं चाहिए, लाइम उतना नहीं चाहिए मतलब कि C2S बनाओ, C2S बनाओ मतलब कि लाइम सैचुरेशन फैक्टर को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। आई बात समझ में? अब इस इतनी सी चीज को समझाने के लिए हमने आगे पीछे की सारी कहानी सीखी है। तो इसका मतलब यह है लाइम सैचुरेशन फैक्टर सिग्निफाई
signifies amount of lime with respect to total possible space available for lime. Total possible space for lime. ठीक है, तो ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर हो गया। तो अगर LSF की वैल्यू ज्यादा आती है मतलब C3S ज्यादा बनेगा, इसका मतलब अपने सीमेंट में क्या आएगी, अर्ली स्ट्रेंथ आएगी। और अगर LSF की वैल्यू कम आती है इसका मतलब C2S ज्यादा बनेगा, और इसका मतलब आपके पास में क्या होगा, स्लो हार्डनिंग होगा। ठीक है, अब मैं आपको रेंज बता देता हूं। LSF इफ लेस देन 0.66, अगर LSF की वैल्यू 0.66 से कम आ गई मतलब टोटल जगह ज्यादा है लेकिन आपने लाइम क्या डाला है, बहुत ही कम डाला है, इसका मतलब C2S बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। इनफैक्ट C3S बनेगा ही नहीं, केवल और केवल C2S ही बनेगा। सिमिलरली अगर LSF की वैल्यू मोर देन 1.2 आ जाए, अब आप बोलेंगे सर मोर देन 1.2 कैसे हो गया, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अभी जो हमने डेटा लिया था उसके अकॉर्डिंग 64.6 लाइम होना चाहिए, लेकिन आपने मान लो 67 पूरा ही डाल दिया, तो अब आपने लाइम ज्यादा कर दिया, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, C3S बनेगा, C2S बनेगा ही नहीं। तो उस केस में फिर आपका C3S ही क्या बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, तो अर्ली स्ट्रेंथ ही आएगी।